नमस्कारम एवरीवन। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ले चुके हैं। इससे पहले उन्होंने इस पद पे 2017 से लेकर 2021 तक 45वें प्रेसिडेंट के तौर पे यह पद संभाला था। डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन की कैंपेन की शुरुआत में अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात बार-बार करते आए हैं और इसी को लेके ही जैसे ही उन्होंने शपथ लिया 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स साइन किए और ये ऑर्डर्स उनका अमेरिका ग्रेट का जो एक स्लोगन था उसे झलकाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पे उन्होंने ऑर्डर्स दिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 100 ऑर्डर्स तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने 5 ऑर्डर्स इसमें से पिक किए हैं। पहला है एनर्जी के ऊपर, दूसरा है यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया उसके ऊपर, फिर मिलिट्री मेंबर्स को रिइंस्टेट करना था, ट्रेड एंड टैरिफ और जेंडर्स के ऊपर भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूएस मेक्सिको बॉर्डर के पास, जहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया है और इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो इल्लीगल इमिग्रेशन हो रहे थे, उन्हें रोकना था और मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को अब डिपोर्ट किया जाएगा जो इल्लीगली यूएस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे मेक्सिको के रास्ते। जो डंकी मेथड काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी था, उसकी भी बात की गई है इसमें। और अगर बात करें तो उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम अब चेंज करके गल्फ ऑफ यूएसए करने की भी बात कह दी है। अब ये था यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे इमरजेंसी के बारे में। अब बात करेंगे एनर्जी के सेक्टर में उन्होंने जो चीज़ें इमरजेंसी वहाँ भी डिक्लेयर की है और क्यों की है उसकी अगर बात करें तो बाइडेन गवर्नमेंट ने एक मैंडेट जारी किया था जिसमें उन्होंने कार कंपनीज़ को ये कहा था कि 2032 तक आपको 30 से 40% जो कार्स हैं वो ईवी की यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार होनी चाहिए। इसको लेके ट्रंप ने कहा है कि ये अमेरिकन का पर्सनल चॉइस होना चाहिए कि वो कौन-सा कार चलाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। यह गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती। इसके अलावा उन्होंने ये भी बातें कही हैं कि हम एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के लार्जेस्ट रिज़र्व रखते हैं। उसके बावजूद भी हम दूसरे देशों से ये चीज़ें खरीद रहे हैं। इसलिए वी विल ड्रिल बेबी ड्रिल। ये था उनका इलेक्शन के दौरान कैंपेन के दौरान एक स्लोगन जो बार-बार वो बोलते आ रहे थे कि ड्रिल बेबी ड्रिल और वो चीज़ें वो आगे भी फॉलो करने वाले हैं और अमेरिका अब अपना जो भी ऑयल रिज़र्व है उसका यूज़ करेगा। तो ये थी यूएससी की एनर्जी के ऊपर। उनका जो इन्फ्लेशन देश के अंदर बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब एनर्जी और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सारी चीज़ें के ऊपर ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, तो इससे यूएसए के लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है। इसलिए यूएसए अब अपने एनर्जी सेक्टर को अच्छे तरीके से यूज़ करेगा। अब बात करते हैं कि जो तीसरा उनका ऑर्डर था मिलिट्री मेंबर्स को रिइंस्टेट करने को लेके। तो इसमें बाइडेन गवर्नमेंट का ही नियम था कि जो लोग भी वैक्सीन नहीं लगवाएँगे, उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा और मिलिट्री के 8000 से भी ज़्यादा लोगों को इसी कारण से निकाला गया था जॉब से, क्योंकि वो लोग ये वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। लेकिन ट्रम्प ने कहा है कि लोगों को आज़ादी है कि वो वैक्सीन लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। इसके लिए उनके ऊपर कोई भी फाइन नहीं डाला जा सकता और अब वो पावर में आने के बाद से उन सभी लोगों को उनकी नौकरी वापस करेंगे। इसके अलावा जो अब तक उनको पैसे नहीं मिले हैं, वो पैसे भी लौटाए जाएँगे। अब आते हैं बाइडेन के ट्रम्प के चौथे ट्रेड और टैरिफ के लेके, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। हर कोई इसके बारे में तो ज़रूर बात कर रहा था कि ट्रम्प के आने के बाद से ट्रेड्स पे जो टैरिफ लगते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, जिसके कारण इंडिया को भी इसका असर देखने को मिला था और डॉलर के कंपेयर में रुपये काफ़ी ज़्यादा गिरता चला जा रहा था। लेकिन कल जब उन्होंने शपथ लिया और इसके बारे में बात की, तो उन्होंने जो अपने पहले कैंपेन में बोला था कि 10% ग्लोबल इंपोर्ट पे वो टैक्स लगाने वाले थे, 60% चाइनीज़ गुड्स पे और 25% कनाडा और मेक्सिको के गुड्स पे वो टैक्स लगाने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने शपथ लिया, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि अभी इमीडिएटली वो इस पे कोई फ़ोकस नहीं करने वाले, कोई टैरिफ चेंज नहीं करने वाले, जिसके कारण डॉलर भी गिरा कल के दिन में। तो ये था ट्रेड और टैरिफ के ऊपर उनका सुझाव। अब हम बात करेंगे उस ऑर्डर के बारे में जो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जेंडर के ऊपर कमेंट किया है और इनका कहना भी है कि आने वाले टाइम में वो एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने वाले हैं जिसमें जेंडर डाइवर्सिटी को वो रोकने का प्लान करेंगे। इसके अलावा उनका कहना है कि जो जेंडर्स होते हैं वो सिर्फ मेल और फीमेल है। ये जो तीसरा लोग लेके आ रहे हैं कि एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी का लेके, उनका कहना है ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी है, बाकी इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग बस अपने दिमाग में ख़याली पुलाव पका रहे हैं और उनका यही कहना है कि ऐसा कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए यूएसए के अंदर। इसके बारे में आपकी क्या राय है और इन सभी ऑर्डर्स के ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और जेंडर के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बढ़ावा मिलना चाहिए या फिर इंडिया के अंदर भी जेंडर डाइवर्सिटी को अब रोक देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।